बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक CVT गियर पर है। विड्स गाड़ी है, ये 1KR इंजन, ये 9-10 मॉडल गाड़ी है। तो ये गियर ऑयल चेंज करने का तरीका हम आपको इसमें बताएंगे। ये ख़ास तौर पर उन मैकेनिक भाइयों के लिए है जिनके पास स्कैनर की सहूलत मौजूद नहीं होती और ये इस गाड़ी का विड्स गाड़ी का गियर ऑयल चेंज करना चाहते हैं बग़ैर स्कैनर के, यानी बग़ैर कैलिब्रेशन किए। ये फार्मूला आप इस विड्स गाड़ी पर भी हो सकता है, अल्टस पर हो जाता है, इसके अलावा ग्रैंडी वगैरह में ये तकरीबन सेम प्रोसीजर है। ठीक है जी। तो ये गाड़ी है 1KR विड्स CVT गियर है। तो इसका हम आपको गियर ऑयल बताते हैं कि कैसे आप स्कैनर के बगैर आप चेंज कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी का चैम्बर जो होता है बॉटम साइड पे वो खोल रहे हैं। इसका गियर ऑयल हमने निकाल लिया था, इसका ड्रेन बोर्ड खोल के जितना निकल सका निकल गया है, बाकी जो है वो चैम्बर हम इसका खोल रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये वाला सारा तकरीबन निकल गया है। ठीक है जी। ये सारा प्रोसीजर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल के ये कंप्लीट वीडियो हो, इसमें कोई चीज़ ऐसा कोई सवाल इसमें ना रह जाए कि जिससे आपको कोई परेशानी हो। ठीक है जी। तो इसका चैम्बर सारा तकरीबन कंप्लीट खुल गया है। तो चैम्बर हम इसका आहिस्ता से जो है वो साइड पे रख लेंगे उतार के। उसके बाद जो है ये आपको सामने नज़र आ रहा है, इसके अंदर लगा हुआ है जी इसका फ़िल्टर, गियर ऑयल का फ़िल्टर। अच्छा, ये फ़िल्टर जो है हम इसका यही फ़िल्टर सर्विस करेंगे। भाई से हमने कहा था कि इसका फ़िल्टर रिप्लेस कर लें, तब्दील कर लें, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा था तो इसलिए वो कह रहे थे कि जी यही सर्विस करके लगा दें। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं आप दोस्तों से, मैकेनिक भाइयों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी का गियर ऑयल चेंज करते हैं, चाहे वो CVT हो, WS हो, D2 हो, T4 हो, कोई भी गियर ऑयल हो ऑटोमेटिक, तो सबसे पहले कस्टमर को एक दफ़ा इन्फॉर्म कर दिया करें कि भाई खुदा न खास्ता ऑटोमेटिक गियर में गियर ऑयल तब्दील करने के बाद कोई मसला आ सकता है। अगर पहले कोई मसला नहीं भी था तो बाद में भी मसला आ सकता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डीलरशिप्स पर भी जो है वो जॉब की है, काम किया है इस ऑटो की फील्ड में। तो बड़े बड़े मसले बन जाते हैं, डीलरशिप्स में भी मसले बन जाते हैं, हालांकि उनके पास सारा कुछ होता है, हाई फाई मशीनरी होती है, स्कैनर होते हैं, सारा कुछ होता है। तो वहाँ पर भी ये मसले मैंने ख़ुद बनते देखे हैं। ठीक है जी। फ़िल्टर हमने इसका उतार लिया है और उतारने के बाद जो है ये आपको चैम्बर दिखाते हैं। ये इसके अंदर पड़े होते हैं मैगनेट, 3 मैगनेट लगे होते हैं इसमें विड्स गाड़ी के चैम्बर में। ये इसके अंदर जो है ना ये सुरमा सा बना होता है, ये पार्ट्स की जो टेयर एंड वेयर होती है ना अंदर की साव फ्रिक्शन वगैरह, उसका सुरमा होता है। ये तकरीबन सारे मैग्नेट्स को लगा होता है, तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ये इसी काम के लिए लगे होते हैं कि इसका जितना भी कचरा वगैरह है वो रुक जाए। और ये वाला जो इसका रिंग है इसको आपने संभाल लेना है। और फ़िल्टर वॉश करने का तरीका ये है कि आपने एक साइड पे हाथ रख के ऐसे बंद करके इसको अच्छे तरीके से आपने पेट्रोल से भर लेना है ऊपर तक, और इसको अच्छे तरीके से यूँ आपने शेक करना है, हिलाना है। ठीक है। हिलाने के बाद ये प्रोसीजर तकरीबन आपने 2, 4, 5, 6 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी करना पड़े यही करना है फ़िल्टर के साथ। इसके अंदर से जो है ये देखें, पहली दफ़ा तो ये बिल्कुल गियर ऑयल की शक्ल ही तकरीबन निकली है। ये आपने तब तक करना है कि जब तक इसके अंदर से यूँ बिल्कुल साफ़ पेट्रोल ना निकल आए। ठीक है जी। ये 5-6 दफ़ा हमने किया है तकरीबन, तो ये बिल्कुल साफ़ गियर ऑयल इसमें से ये पेट्रोल आ गया है। तो इसको थोड़ा सा पेट्रोल मार के साइड पे रख दें। ये खैर अभी फुली सर्विस नहीं हुआ, इसको अभी दोबारा हमने करना है। तो इसके बाद चैम्बर को ज़रा अच्छे तरीके से वॉश कर लें, मैग्नेट्स इसके साइड पे रख लें, मैग्नेट्स को भी बाद में साफ़ करेंगे। और ये वाला जो इसका गैसकेट होता है ना, ये पहली दफ़ा जब खुलता है, ये गैसकेट आपने दोबारा नहीं लगाना, इसको आपने साइड पे कर देना है। ये आपको दिखाते हैं, ये देखें, क्योंकि ये ना जगह जगह से हो जाता है प्रेस, इसको अगर हम दोबारा लगाएंगे तो गाड़ी कहीं ना कहीं से सीपेज यानी गियर ऑयल इसका सिम सकता है या फिर लीक हो सकता है, और हो भी जाता है। अमूमन हमने ये केसेस देखे हैं। और वैसे भी ये देखें, ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है। और इसकी मसला ये है इसका कि ये मार्केट में ना दोबारा जेन्युइन ऐसे बिल्कुल ये जैन जो है गैसकेट ये मिलती नहीं है। तो इस वजह से जो है इसके ऊपर आप सीलेंट लगाएं। तो ये कार्ब क्लीनर आपने स्प्रे ले लेना, ये खुश्क स्प्रे होता है, WD-40 जो होता है ना ऑयली स्प्रे, वो नहीं लेना,
खुश्क स्प्रे के साथ आपने दोबारा इसका फ़िल्टर अच्छे तरीके से वॉश करना है। तकरीबन आधा स्प्रे जो है वो इसके अंदर समझ लें कि आपने लगा देना है। बड़ी स्प्रे ले लें बेशक, अच्छे तरीके से जो है इसे वॉश करें। बिल्कुल इसका जो पूरा नमदा है ना, अंदर ये गत्ता सा बना हुआ है फ़िल्टर का, इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल आपने भिगो लेना है, बल्कि कोशिश करें कि दूसरी साइड से निकलना शुरू हो जाए। ये देखें, ऐसे निकाल के एक दफ़ा इसको, और बिल्कुल जब आप समझें कि दोनों साइड से स्प्रे कर लिया है, तो उसके बाद आपने वर्कशॉप में ज़ाहिर एयर कंप्रेसर होते हैं हवा लगाने के लिए, तो उस कंप्रेसर की मदद से आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर हाई प्रेशर हवा लगा लेनी है, ताकि इसके अंदर ये जो खुश्क स्प्रे हमने लगाया था, ये स्प्रे बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर से निकल जाए। कोई कचरा वगैरह, बिल्कुल कोशिश करनी है कि 0% जो है वो इसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश ना रहे कचरे की, डस्ट आलूद कोई भी ना हो। फ़िल्टर को ख़ास तौर पर आपने ये गौर करना है। तो फ़िल्टर इसका तकरीबन बिल्कुल जो है वो साफ़ हो गया है। दोनों साइड से जो है हम उल्टी सीधी साइड से इसको अच्छे तरीके से हवा लगा लेंगे, और फ़िल्टर आपको बिल्कुल साफ़ करके दिखाते हैं कि इसके अंदर से जो है वो इसकी, ये देखें, ये बिल्कुल ब्राउन टाइप, बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे नया होता है। नया है तो नहीं, लेकिन नए जैसा हो गया है, साफ़ हो गया है काफ़ी हद तक। ठीक है जी, इस साइड से भी देखें, और इसी तरीके से आपको ना दूसरी साइड से भी अंदर से कोशिश करते हैं कि नज़र आ जाए। ये देखें, बिल्कुल तकरीबन साफ़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद आपने करना ये है कि ये वाला जो इसका रिंग है, इस रिंग को आपने ऐसे इसके ऊपर लगा के हल्का सा इसको ग्रीस वाला आपने हाथ लगा देना है, ताकि ये बैठते हुए रिंग कहीं स्टक ना हो जाए। और रिंग को अच्छी तरीके से चेक किया करें कि ये कहीं से क्रैक तो नहीं है, क्योंकि अगर रिंग ख़राब होगा तो गाड़ी का गियर तब भी मसला कर सकता है। क्योंकि अगर रिंग में थोड़ा सा भी कट वगैरह हुआ तो ज़ाहिर है वो वहाँ से सक्शन पूरी नहीं करेगा, उसका पंप गियर ऑयल ऊपर तक नहीं जाएगा। ठीक है जी, फ़िल्टर के 3 बोल्ट से तीनों हमने लगा दिए, और लगा के इसको कर दिया है टाइट। और इसके मैग्नेट जो हैं उनको दोबारा वापस उसी जगह पर लगा दें जहाँ से आपने उठाए थे। ये देखें, ये निशान बने होते हैं यहाँ पर ना, ये ऐसे, और ये देखें इसी जगह पर आपने लगा देना है, किसी और जगह पर नहीं। और ये देखें, ऐसे सीलेंट आपने लगाना है, बिल्कुल इतना बारीक सही, मोटा नहीं लगा देना कि मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना कि पता नहीं यार ये लीक ना हो जाए। कुछ भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बड़ी गाड़ियों के, प्राडो, वी8 सब गाड़ियों के ऐसे ही करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कंप्लेन नहीं आई कि जी चैम्बर लीक हो गया है या सिप जाती है, कुछ भी नहीं होता। और इतनी सी लगानी है बिल्कुल सिलिकॉन, ताकि अगर ज़्यादा लगाएंगे तो फिर वो चैम्बर के अंदर गिर सकती है, ऊपर गियर में जा सकती है किसी के ऑयल पैसेज में, यानी ऑयल के जो बारीक सुराख होते हैं। ठीक है जी, ये लगी सिलिकॉन। अब स्प्रे जो थी वही खुश्क, उससे आपने ये कपड़ा भिगो लेना है, और उसके फेस पर यहाँ पर आपने सिर्फ मारना है, डायरेक्ट स्प्रे नहीं मारनी ऊपर, सिर्फ कपड़ा मारना है। अगर डायरेक्ट स्प्रे मारेंगे तो वो किसी सोलोनाइड के अंदर जा सकती है, और ये स्प्रे खुश्क होती है तो कोई सोलोनाइड स्टक हो सकता है, जिसकी वजह से गियर में मसला बन सकता है। तो ये प्रोसीजर करने के बाद ये चैम्बर आपने लगा देना है। चैम्बर इसका बिल्कुल आपने सारे बोल्ट से एक दफ़ा प्यार प्यार से लगा के, उसके बाद आपने सबको एक ही दफ़ा जो है वो इक्वल जो है बराबर कसाई डालनी है सबको, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, चैम्बर लगाने के बाद आपने इसका जो नीचे वाला ये लगा होता है ना ड्रेन मोल्ड, इसको आपने खोल देना है ताकि इसके अंदर हवा वगैरह फिरती रहे, और इसको कम अज़ कम जो है वो आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि वो सिलिकॉन खुश्क हो जाए। और ये देखें, ये हमने मंगवाया है जी टोयोटा कंपनी का अपना है, ये TC CVT है। ठीक है जी, CVT में 2 आते हैं, एक FE होता है, एक TC होता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें TC डलेगा या FE डलेगा? तो ये आपने जो है वो सबसे पहले यहाँ से जो है वो हम इसमें गियर ऑयल डालते हैं, यहाँ से गियर के, ठीक है जी, लेफ़्ट साइड पे लगा होता है इसका फिलिंग बोर्ड। ये आपने ऐसे खोल लेना है इसको। ये प्रोसीजर आपने सामान मंगवाने से पहले कर लेना है, ताकि कस्टमर को पता हो कि मैंने क्या लेके आना है मार्केट से। ठीक है जी, ये बोर्ड आपने खोल लेना है, क्योंकि हमें तो पता था, हमने इसलिए डायरेक्ट मंगवा लिया। तो ये देखिए, इसके ऊपर आपको दिखाते हैं, नट के ऊपर जूम करके, यहाँ पर ये ज़रा फोकस करते हैं, ये देखें। ठीक है जी, ये TC लिखा हुआ है ना, तो इसी तरीके से जो है ये देखें, ये TC लिखा हुआ है और ये भी TC लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये दोनों मैच करते हैं, मतलब कि इस गाड़ी में यही डलेगा। तो 1 घंटे के बाद जो है ये हमने इसका बोर्ड लगा दिया। अच्छा, इसमें ना एक तकरीबन 1.5-2 इंच लंबी एक प्लास्टिक की पाइप सी आती है, लेकिन इस गाड़ी से वो ना तो निकली थी, फिर ना हमने लगाई है। खैर, उसका कोई इतना इशू भी नहीं है। और ये वाला जो पाइप है, हम इस पाइप की मदद से इसमें गियर ऑयल डालेंगे। इस पाइप को भी आपने जिससे डालना है अच्छे तरीके से पेट्रोल से वॉश कर लेना है,
ताकि इसमें कोई भी कचरे की गुंजाइश ना रहे। सिर्फ इसमें सफाई है मेन चीज़ जो है, ठीक है जी। और ये हमने इसका CVT का कैन खोल लिया है। इसमें से आपने 500 ml मतलब कि आधा लीटर जो है वो माप के किसी भी चीज़ से, पैमाने वगैरह से आधा लीटर 500 ml यानी गियर ऑयल आपने CVT निकाल लेना है, ठीक है जी। इसके ऊपर क्योंकि हमने पैमाना रखा हुआ है तो इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बाहर इसके पूरा पैमाना जो है वो बना होता है, उससे आपको पता चल जाता है कि ये आधा लीटर है, आधा लीटर है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको नीचे करके दिखाते हैं, ये देखें, ठीक है जी। 500 ml पूरा हमने निकाल लिया है। पीछे बचा है जी 3.5 लीटर मतलब कि 3.5 लीटर गियर ऑयल बचा है। 4 लीटर का कैन था पूरा, तो 3.5 लीटर आपने पूरा जो है वो, जहाँ से हमने बोल्ट खोला है उस जगह पर हमने ये पूरा 3.5 लीटर गियर ऑयल डाल दिया है, ठीक है जी। गियर ऑयल डालने के बाद आपने कुछ नहीं करना, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी। गियर ऑयल पूरा डालने के बाद, बोल्ट लगाने के बाद आपने गाड़ी को कम अज़ कम 15-20 मिनट फिर छोड़ देना। 1 घंटा हमने छोड़ा था चैम्बर लगाने के बाद, और उसके बाद फिर गियर ऑयल डालने के बाद भी आपने नट लगाने के बाद ऊपर वाला ये जो बोल्ट है, गाड़ी को छोड़ देना है 15-20 मिनट के लिए, ताकि सीधा जो हमने गियर ऑयल डाला ये डायरेक्ट गया है अब चैम्बर में, और आहिस्ता आहिस्ता चैम्बर वाला जो गियर ऑयल है वो फ़िल्टर के नमदे के ऊपर आ जाए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर, क्योंकि अभी ये नया डाला है तो इसलिए इसकी अभी कैलिब्रेशन वगैरह हम स्कैनर से बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो गाड़ी हमने छोड़ दी है 15-20 मिनट के लिए, और 15-20 मिनट के बाद आपने सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करना है, ठीक है जी। ये गाड़ी हमने कर ली है स्टार्ट। गाड़ी को एक्सीलेटर नहीं देना जब आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है। ये देखिए, ये ठंडी गाड़ी है, इसका ये कूलिंग वाला पॉइंट जो है ये अभी ऑन है, गाड़ी बिल्कुल ठंडी है, गाड़ी कूल कंडीशन में है। तो गाड़ी को आपने स्टार्ट करके इतनी देर के लिए छोड़ देना है, स्लो पे छोड़ना है। इतनी देर के लिए छोड़ना है कि ये गाड़ी बिल्कुल वार्म अप हो जाए, गर्म हो जाए। गर्म होने से मुराद ये है कि आपने इसके बाहर वाले पाइप जो है उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है, और इसका जब ऑटोमेटिक फ़ैन चल जाए ना गाड़ी का, तब समझ लें कि बिल्कुल एक्यूरेट गर्म हो गई है गाड़ी। इसका CVT गियर ऑयल जो है वो भी तकरीबन टेम्परेचर उसका पूरा हो चुका है, ठीक है जी। क्योंकि ये मैनुअली करने का तरीका है, आपको पता चल जाए। वैसे तो हम स्कैनर के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं जी CVT कितना गर्म हो गया है, गाड़ी का टेम्परेचर क्या है, लेकिन ये सिर्फ आप दोस्तों के लिए है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि भाई CVT पर जो है वो आप ज़रूर वीडियोस बनाएं 2-4 ताकि हमें समझ आ जाए। तो ये देखें, ठीक है जी, गाड़ी गर्म हो चुकी थी, 15-20 मिनट स्टार्ट रही है, फ़ैन इसका चल गया है, थर्मोस्टेट ज़ाहिर इसका खुल गया है, फ़ैन चल चुका है, गियर ऑयल भी इसका गर्म हो गया है। उसके बाद आपने गाड़ी के आ जाना है अंदर। शिफ्ट लीवर P पे था, आपने R पे करना है, 10-15 सेकंड के लिए छोड़ देना है, गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है जी। एक्सीलेटर नहीं देना, ठीक हो गया जी। R पे रखना है। उसके बाद आपने करना है N पर 10-15 सेकंड, फिर छोड़ देना है। इसी तरीके से D पर करना है 10-15 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देना है, गाड़ी स्टार्ट है स्लो पर। S पे करना है, फिर 10-15 सेकंड के लिए छोड़ देना है। B पे करना है, फिर इसी तरीके से, ठीक है जी। फिर जब हमने वापस जाना है P की तरफ, फिर ऐसे ही 10-15 सेकंड रोक रोक के हमने जाना है स्लो स्लो, ठीक है जी। S पे किया, फिर छोड़ दिया 10-15 सेकंड, इसी तरीके से। ये प्रोसीजर जो है ये कम अज़ कम आपने 3 से 4 दफ़ा ना करें, बेशक 3 दफ़ा कम अज़ कम जो है वो आपने 2-3 दफ़ा करना है, ठीक है जी। ये ऊपर से नीचे आया था, अब नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला इसका हुआ 1 चक्कर, ठीक है जी। ये 1 दफ़ा हो गया, और ये इसका दूसरी दफ़ा स्टार्ट हो गया R। उसके बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए N, ठीक है जी। ये करने का मकसद ये है कि इसके जितने भी पॉइंट हैं ना, P, R, N, D, S, B, सब में जो है वो गियर ऑयल जिसे हम कहते हैं ना CVT फ्लूइड, वो अच्छे तरीके से सर्कुलेट कर जाए। बेसिकली कैलिब्रेशन करने का मकसद भी यही होता है कि उसके अंदर जो बबल्स आ जाते हैं, हवा आ जाती है ना, वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है जी। ये प्रोसीजर आपने 2-3 दफ़ा करने के बाद गाड़ी हो गई है कंप्लीट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी की है टेस्ट ड्राइव, गाड़ी रोड पर चेक की है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी में कोई किसी किस्म का जर्क नहीं है, गाड़ी में कोई झटका नहीं है, बिल्कुल इसका गियर जो है वो स्मूथ चल रहा है, ठीक है। इसकी शिफ्टिंग तो होती नहीं है कि जी पहला गियर फिर दूसरा तीसरा, क्योंकि ये CVT है
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक रहेगी। मैंने कोशिश की है कि यार मैं बिल्कुल वीडियो कंप्लीट बनाऊं, इसमें कोई कसर ना रहे। वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो गई है लेकिन डिटेल से बनाई है। लेकिन अगर फिर भी कोई भाइयों को सवाल हो, कोई पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूँ। अगर ना रिप्लाई आए तो भाई आप मेरा जो है वो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पिन किया होता है कमेंट में, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।